Assalamualaikum and good morning. I am going to deliver a presentation on the topic of biosynthesis of unsaturated fatty acid. Fatty acids are vital components of lipid that play an essential role in energy storage, cell membrane structure, and various metabolic processes. Among them, unsaturated fatty acids are especially important because they help to maintain heart health, brain function, and a hormone balance. In this presentation, we will explore how unsaturated fatty acids are formed, their biological significance and their overall contribution. तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। फैटी एसिड्स फैट्स लिपिड्स के इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे इंसान, जानवर के अंदर बहुत ज़रूरी बायोलॉजिकल फंक्शंस करते हैं, जैसे एनर्जी देना, सेल मेम्ब्रेन बनाना और हार्मोन्स के लिए बेस प्रोवाइड करते हैं। फैटी एसिड जो है ना कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, जिनके पास एक लंबी जो है ना हाइड्रोकार्बन चेन होता है। ये चेन सैचुरेटेड जिसकी डबल बॉन्ड नहीं होती या अनसैचुरेटेड जिसमें ना एक या ज़्यादा डबल बॉन्ड्स होते हैं वो हो सकता है। जो फैटी एसिड के ज़रिए ना लिपिड्स बनते हैं, जैसे ट्राइग्लिसराइड यानी कि एनर्जी स्टोरेज फैट, और फॉस्फोलिपिड जैसे कि सेल मेम्ब्रेन का जो है ना मेन पार्ट। उसके बाद हम बात करेंगे इसकी जर्नल स्ट्रक्चर की, जिसमें जो जर्नल फार्मूला है वो है RCOOH, जिसमें R जो है ना वो है हाइड्रोकार्बन चेन, यूजुअली 4 to 28 कार्बन एटम्स तक होता है। इसके बाद जो है ना COOH ये कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप या एसिडिक पार्ट भी हम इसको कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो जर्नल स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है ना इसका एग्जांपल लिया है, जिसमें हमारे पास CH3 जो है ना वो मिथाइल इंड है, यानी कि नॉन पोलर टेल जो पानी में मिक्स नहीं होता है। दूसरा जो है ना CH2 ये हाइड्रोकार्बन चेन की जो है ना लेंथ वेरी होती है। इसके बाद COO जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो कि पोलर हेड जो पानी में डिज़ोल्व होता है। सिंपल वर्ड्स में अगर समझाऊं तो जो फैटी एसिड एक मॉलिक्यूल होते हैं जिसका एक सर COOH पानी से प्यार करता है या वाटर लविंग होता है, और दूसरा जो है ना वो पानी से वाटर हेटिंग होता है। इसी प्रॉपर्टी की वजह से ना फैटी एसिड सेल मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हुए हम इसकी टाइप्स की तरफ आएंगे। फैटी एसिड को उनके कार्बन चेन में डबल बॉन्ड के प्रेजेंस के हिसाब से क्लासिफाई किया जाता है, यानी कितने डबल बॉन्ड से उस पर डिपेंड करता है कि वो सैचुरेटेड, मोनोसैचुरेटेड या पॉलीसैचुरेटेड है। तो सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसमें जो है ना नो डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन, चेन स्टेट होती है, इसलिए मॉलिक्यूल टाइटली पैक्ड होते हैं, सॉल्यूट होता है रूम टेम्परेचर पे। इसके एग्जांपल में जो है ना हमारे पास सिट्रिक एसिड है, इसके सोर्स में बटर, घी, कोकोनट ऑयल, एनिमल फैट से हम इसको हासिल करते हैं। सिंपली ये वो फैट्स होते हैं जो ठंडे माहौल में क्या होते हैं, सॉलिड रहते हैं, जैसे घी या मक्खन। इसके बाद हमारे पास आता है मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसमें 1 डबल बॉन्ड होता है कार्बन चेन में। इस डबल बॉन्ड की वजह से चेन जो है ना थोड़ा बेंड होता है, लिपिड होता है रूम टेम्परेचर पे। हम ऑलिव ऑयल से हम इसको हासिल करते हैं, नट्स से हासिल करते हैं। ये फैट दिल के लिए अच्छा होता है, हेल्दी फैट हम इसको कह सकते हैं, ज़्यादातर वेजिटेबल्स में और नट्स में पाया जाता है। इसके बाद हमारे पास है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, 2 और मोर डबल बॉन्ड्स होते हैं इसके अंदर। ये फैट सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होता है, यानी ज़्यादा लिक्विड में फॉर्म में। उसके बाद बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं, क्योंकि हम इनको खुद क्या करते हैं, नहीं बना सकते। इसके बाद जो है ना हमारे पास सोर्सेज यहाँ पे है, हम फ़िश ऑयल से, सनफ्लावर से, ये जो ओवरऑल बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। इसके बाद ट्रांस फैटी एसिड यहाँ पे मैंने जो है ना आपसे डिस्कस किया है, ये अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, लेकिन ट्रांसफ्रिगेशन में इनका जो स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि ये सैचुरेटेड फैट जैसे बिहेव करते हैं, यानी हार्मफुल। इसके बाद मोस्टली इंडस्ट्रीज़ में इसको जो है ना बनाया जाता है हाइड्रोजनेशन प्रोसेस से। सोर्स में हम इसको पार्शली इंडस्ट्रीज से लेते हैं, जैसे कि वनस्पति घी, फास्ट फूड वगैरह। नेचुरली थोड़ा अमाउंट में जो है ना मिल्क और मीट में भी होता है। ये है कि ये कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं होता है ह्यूमंस के लिए, हार्ट के लिए, ठीक है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में देखें ना, लो मेल्टिंग पॉइंट, ज़्यादातर फैटी एसिड का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, यानी ये आसानी से मेल्ट हो जाते हैं। टेम्परेचर थोड़े से बढ़ जाता है तो ये मेल्ट हो जाते हैं। स्पेशली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यानी कि लिक्विड फॉर्म में होते हैं रूम टेम्परेचर पर। एग्जांपल में ऑलिव ऑयल है जो है ना, ये सब
लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। इसके बाद इनसॉल्युबल इन वाटर, फैटी एसिड वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते क्योंकि उनका हाइड्रोकार्बन चेन नॉन पोलर होता है, लेकिन ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे अल्कोहल, ईथर, क्लोरोफॉर्म में सोलुबल होते हैं। रीज़न ये है कि फैटी एसिड हाइड्रोफोबिक, पानी से दूर भागने वाले होते हैं, इसलिए ये नहीं करते। इसके बाद मोस्टली रूम टेम्परेचर पे ये जो है ना लिक्विड होता है। सोर्सेज में हमारे पास है वेजिटेबल ऑयल, ऑलिव ऑयल है, सनफ्लावर है, सोयाबीन ऑयल है, नट्स एंड सीड्स। उसके बाद फ़िश ऑयल है जिसमें टूना और सालमन एक्सेट्रा। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंट एंड हेल्थ बेनिफिट्स। बायोलॉजिकल बेनिफिट्स में ना मेंटेन सेल मेम्ब्रेन, फैटी एसिड सेल की मेम्ब्रेन को सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल बनाते हैं। उसके बाद जो है ना हमारे पास हेल्प इन नर्वस सिस्टम, स्पेशली ओमेगा 3 फैटी एसिड ब्रेन और नर्वस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये लर्निंग और मेमोरी को इम्प्रूव करता है। उसके बाद हमारे पास आता है हेल्थ बेनिफिट, जिसमें लोअर एलटीडी यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल, ये बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। उसके बाद रिड्यूस हार्ट डिजीज़, जिसमें रेगुलर इंटेक ऑफ हेल्दी फैट यानी कि जैसे ओमेगा 3 है, ये हार्ट के डिजीज़ को की रिस्क को क्या करता है, कम करता है और जो है इम्प्रूव करता है इम्यूनिटी और स्किन हेल्थ को। सिंपल वर्ड्स में कहूँ कि फैटी एसिड्स सिर्फ एनर्जी नहीं देते बल्कि ब्रेन, हार्ट, सेल के लिए इसेंशियल होते हैं। ये हेल्दी फैट्स लेना ज़रूरी होता है, ठीक है। इसके बाद हम आगे हुए बात करेंगे मेटाबॉलिज्म की। यहाँ पे जो है ना बायोलॉजिकल इनको जो कंपेयर किया है बहुत सिंपल वर्ड्स में, तो जो है मेटाबॉलिज्म ज़्यादा ज़रूरी है, तो हम इसकी तरफ जाएंगे। मेटाबॉलिज्म ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड डेफिनेशन। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वो होते हैं जिनमें ना एक या ज़्यादा डबल बॉन्ड होता है। इनका जो इनके मेटाबॉलिज्म के का मतलब है इन फेट्स को तोड़कर एनर्जी यानी कि एटीपीज बनाना, ठीक है। साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म, ये प्रोसेस मेनली जो है ना हमारे पास माइट्रोकॉन्ड्रिया में होते हैं। माइट्रोकॉन्ड्रिया को बेसिकली हमें पता है पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है, लेकिन कुछ स्टेप्स हमारे पास साइटोप्लाज्म में भी होते हैं। इसके बाद मेन प्रोसेस बी ऑक्सीडेशन यानी कि बीटा ऑक्सीडेशन, ये मेन पाथवे है जिसमें फैटी एसिड ऑक्सीडाइज टूट कर एनर्जी बनाते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी इसी प्रोसेस से ऑक्सीडाइज होते हैं जैसे सैचुरेटेड फैटी एसिड। बस इनमें कुछ एक्स्ट्रा एंजाइम्स लगते हैं क्योंकि इनमें डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप समरी में करूँगी इनके जो है ना। फैटी एसिड एक्टिव होते हैं, फैटी एसिटाइल फॉर्म होता है। हर साइकिल चेन में 2 कार्बन यूनिट निकलते हैं एसिटाइल CoA के फॉर्म में, ठीक है। एसिटाइल क्रेब साइकिल TCA साइकिल में जाता है जहाँ से ATP एनर्जी बनता है। इसके बाद स्पेशल एंजाइम ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, डबल बॉन्ड की वजह से कुछ एक्स्ट्रा एंजाइम्स चाहिए होते हैं ताकि प्रोसेसेस सही चले, जिसमें जो है ना डबल बॉन्ड की वजह से एक्स्ट्रा, हाँ ये हो गया। उसके बाद ये एंजाइम CS डबल बॉन्ड को सही पोजीशन में शिफ्ट जो है ना सही पोजीशन पर शिफ्ट करते हैं ताकि ऑक्सीडेशन कंटिन्यू हो सके। और 2,4 डाइनॉइल जो रिडिस्टेंस होते हैं, ये एंजाइम कंजक्टेड डबल बॉन्ड या 2 डबल बॉन्ड्स साथ साथ होते हैं जिसमें उसको क्या कहते हैं, रिड्यूस करते हैं। ये दोनों एंजाइम इंश्योर करते हैं कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी स्मूथली एनर्जी बनाए, ठीक है। इसके बाद जो इन प्रोडक्ट बनते हैं आखिर में वो होता है ATP एनर्जी, वाटर, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास बनता है। इसके बाद हम कंक्लूजन की तरफ जाएंगे। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है ना सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन मेंटेन करता है। ये प्लांट ऑयल, नट और फिशेस में मिलता है। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और हेल्थ और ब्रेन हेल्दी सपोर्ट करता है। ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड के बैलेंस इंटेक ओवरऑल हेल्थ के लिए ज़रूरी है। लेकिन ट्रांस फैटी एसिड जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस होता है, लाजमी बात है, ये जो है ना हार्मफुल होता है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एनर्जी बनाते हैं, ठीक है। ओवरऑल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद जो है ना प्रेजेंटेशन के लास्ट में मैंने MCQs ऐड किए हैं, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे इंशाल्लाह। आप इनसे भी गो थ्रू हो तो आपको पूरा लेक्चर या प्रेजेंटेशन समझ में आएगा। फिर मैंने यहाँ पे जो है ना
लास्ट में रेफरेंस भी दिया है कि मैंने ये जो है ना कहाँ किस बुक से स्टडी किया है, किस पेज नंबर पर ये रेफरेंस आपको मिलेगा, आप वहाँ से भी गो थ्रू हो। आखिर में कोई क्वेश्चन कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशन। अल्लाह हाफिज़।